और इस बीच आपको सीधे राजमहल लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे, साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन कीजिए। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। हमारे बीच माननीय सांसद राजमहल आदरणीय श्री विजय हांसदा सर की उपस्थिति है। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूं। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग एवं अध्यक्ष से प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर की। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड आदरणीय श्री के वर्मा सर की। हमारे बीच उपस्थिति है जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती मोनिका किस्कू मैम की। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, हमारे बीच हैं आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल आदरणीय श्री लालचंद डाडेल सर से निवेदन, कृपया अपना स्थान लें। हमारे बीच उपस्थिति हुई है पूर्व मंत्री आदरणीय श्री हेमलाल मुर्मू जी की। हमारे बीच उपस्थिति है यहाँ पर पुलिस उप महानिरीक्षक दुमका आदरणीय श्री संजीव कुमार सर की, और साथ ही बहुत बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। वीरों की इस भूमि साहेबगंज के इस बरहेट प्रखंड में एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए हमारे मंचासीनों का। और आइए अब स्वागत की इन्हीं भावनाओं का संप्रेषण हम अपने मंचासीन अतिथि गणों तक करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं उपायुक्त साहिबगंज श्री हेमंत सती सर से कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरवर्धन यह नन्हा पौधा और शॉल प्रदान करने की कृपा की जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए सम्मान स्वरूप। लगातार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से ये नन्हा पौधा और ये शॉल माननीय मुख्यमंत्री जी को। अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं उप विकास आयुक्त साहिबगंज श्री सतीश चंद्रा सर से। हमारे बीच माननीय सांसद राजमहल आदरणीय श्री विजय हांसदा सर हैं। हम महोदय आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। ये नन्हा पौधा और ये शॉल मैं निवेदन करना चाहती हूं जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री झुनू कुमार मिश्रा सर से। हमारे बीच उपस्थिति है माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय श्री हेमलाल मुर्मू जी की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट सम्मान स्वरूप और स्वागत स्वरूप होनी ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए हैं। अब मैं निवेदन करती हूं एक बार पुनः उपायुक्त महोदय से ही। हमारे बीच अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर की उपस्थिति है। सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक महोदय। नन्हा पौधा पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश, खुशहाली और हरियाली का संकल्प। मेरा अगला निवेदन होगा डायरेक्टर ITDA श्रीमती मंजूरानी स्वासी मैम से। हमारे बीच आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल श्री लालचंद डाडेल सर की उपस्थिति है। हम स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। ये है स्वागत आयुक्त महोदय का। अब मैं निवेदन करना चाहती हूं अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज श्री अंगारनाथ स्वर्णकार सर से। हमारे बीच पुलिस उप महानिरीक्षक दुमका आदरणीय श्री संजीव कुमार सर की उपस्थिति है। सर आप तक हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण कर रहे हैं। मेरा अगला निवेदन होगा श्री कृष्ण कुमार किस्कू जिला खनन पदाधिकारी साहिबगंज। हमारे बीच उपस्थिति है प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड आदरणीय श्री के वर्मा सर की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। गुजारिश आपसे तालियों की गड़गड़ाहट के लिए। मेरा अगला आग्रह होगा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डॉक्टर सुमन गुप्ता से। माननीय अध्यक्षा जिला परिषद साहिबगंज श्रीमती मोनिका किस्कू मैम का हम आदरवर्धन कर रहे हैं यहाँ इस मंच पर। ये थी हमारी स्वागत और सम्मान की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित, और अब तमसो मां ज्योतिर्गमय। आइए चलिए अंधकार से प्रकाश की ओर
आइए चलें सूक्ष्म से वृहद की ओर, आइए चलें आकाश की ओर, ताकि राज्य का हर एक व्यक्ति प्रगति के पहिए के साथ आगे बढ़ता रहे, ताकि हर चेहरे पर खुशहाली हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस संदेश को रोशन करते हैं निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। साथ ही निवेदन मंचासीन समस्त अतिथिगणों से दीप प्रज्वलन में आप सबकी सहभागिता हेतु और जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्नति विकास का प्रतीक ये दिया है जिसका प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ बरहेट वालों दिखा दीजिए अपना आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। यकीनन सरकार के प्रयास बेमिसाल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की विकास यात्रा बेमिसाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा राह में बाधाओं का पुल होगा, हो सकता है हो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं फिर हम चलें साथ साथ। ये संकल्प, ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये विकास का दिया कभी मध्यम नहीं होगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, सरकार नेक इरादा निभा रही वादा। सरकार की एक एक योजना का लाभ आप तक पहुंच रहा है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राज्य के प्रत्येक निवासी को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ आज 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन लाइन के उद्घाटन के साथ ही साहेबगंज जिले के 254 करोड़ 66 लाख की राशि की योजनाओं की सौगात लेकर जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करती हूं उपायुक्त साहिबगंज श्री हेमंत सती सर से। जोहार सिद्धो कान्हो, चांद भैरव तथा फूलो झनो की इस बलिदानी और ऐतिहासिक धरती पर योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, राजमहल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, झारखंड सरकार में पूर्व में मंत्री रहे श्री हेमलाल मुर्मू जी, जिला परिषद अध्यक्षा, माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर तथा इसके अलावा अन्य सभी मंचासीन सुदूरवर्ती गांवों से आए हुए भाइयों बहनों मीडिया कर्मियों का मैं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महाशय, सरकार की अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे अबुआ आवास योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सर्वजन पेंशन योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना व सहित अनेक योजनाओं को सुदूरवर्ती स्थलों से आदिम जनजातियों के साथ सभी योग्य लाभुकों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन साहिबगंज दृढ़ संकल्पित है। महाशय, आज इसी कड़ी में विकास के पथ को कायम रखते हुए आम जनमानस के लिए आपकी गरिमामयी उपस्थिति में योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ की समस्त जनता अति उत्साहित और आह्लादित है। मैं एक बार पुनः यहाँ आए सभी निवासियों को, सभी लोगों को तथा सभी मीडिया बंधुओं को का स्वागत करता हूँ तथा कार्यक्रम के प्रारंभ करने की उद्घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। आपके स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं उपायुक्त साहिबगंज श्री हेमंत सती सर। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि झारखंड में कृषि का विकास हो, झारखंड में उद्योगों का विकास हो, यहाँ के हर गांव गलियारों का विकास हो और इस विकास के लिए जरूरी है ऊर्जा,
बिजली की आबाद आपूर्ति। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग की एक बड़ी संचरण लाइन साहिबगंज जिले के लिए तैयार है उद्घाटन हेतु। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड आदरणीय श्री के वर्मा सर की। सादर निवेदन होगा महोदय आपसे आपके उद्बोधन हेतु, आपके विचारों हेतु। प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड श्री के वर्मा सर। जोहार, स्वागत है मंच पर आसीन बरहेट के सम्मानित जनता को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति करने के लिए हमारे युवा ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा देखे गए सपने को आज हम लोगों ने वास्तविकता में निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करके इसको ऊर्जान्वित किया है। महाशय, आज इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर आप सभी प्रबुद्ध और सम्मानित जन का स्वागत है। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप के देखे हुए सपने को आप के द्वारा संकल्पित विकास की यात्रा को, जिसमें ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, हम उसका विकास का गति बराबर बनाए रखेंगे और हम एक अच्छा मजबूत बिजली आपूर्ति का नेटवर्क जो अभी भी हमारे बहुत कमज़ोर अवस्था में है, उसको हम मजबूत करने का हर संभव आपके साथ, आपके दिशा निर्देशन में हम मजबूत कर आपको गुणवत्तापूर्ण बिजली 24 घंटे आपूर्ति करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड। आपका ये प्रयास निरंतर चलता रहे। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड का ये प्रयास निरंतर चलता रहे, इसी कामना के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच पधारे हैं। और आइए, अब वो ऐतिहासिक पल है जिसके लिए हम और आप सब यहाँ पर एकत्रित हैं। साथियों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हर घर ऊर्जा हर घर बिजली ऊर्जा विभाग झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के द्वारा आज 70 करोड़ 64 लाख की लागत राशि से 27.414 किलोमीटर लंबी 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन बरहेट और इसके साथ ही साथ एक संचरण लाइन तैयार है उद्घाटन के लिए। और इसके साथ ही आज के इस अवसर पर 165 करोड़ 81 लाख की लागत राशि की योजनाओं और शिलान्यास के उद्घाटन का ये ऐतिहासिक समय है। अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर ऊर्जा विभाग की इस योजना के साथ ही हमारे इस साहिबगंज जिले के त्वरित विकास की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन करने की कृपा की जाए। आज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजमहल से भी बहुत सारी योजनाओं की सौगात दी है और आज हमारे साहिबगंज जिले के लिए एक बड़ा दिन है जब कुल 254 करोड़ की लागत राशि की योजनाएं हमारे बीच आ रही हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जा विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ के साथ ही अन्य योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज हम गर्व से कहते हैं कि झारखंड विकास के नए आयाम गढ़ रहा है, योजनाओं का लाभ लोगों तक सीधे पहुंच रहा है। तो यकीनन राज्य की प्रगतिशील सोच वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प हमें सुनाई देता है कि मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हर हालात में आगे बढ़ने का हुनर हमें आता है। जी हाँ, इन्हीं
ते संकल्पों से भरे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आभार स्वरूप और अभिनंदन स्वरूप। और इन्हीं तालियों के गड़गड़ाहट के बीच सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके ऊर्जावान विचारों हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी। सनाम खोन पहिल अलिंग सनकुन अडी सरहा गुनमना जोहार। आज यहां साहिबगंज जिले के बरहेट का ये सिंगा मैदान में आयोजित बहुत लंबे समय से चली आ रही एक मांग की आखिरी जो यहाँ के लोगों की पूरी होनी है, उसके आखिरी पायदान पर पहुँचने के इस शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित स्थानीय सांसद राजमहल विजय हांसदा जी, हमारे उपस्थित यहाँ पर पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू जी, हमारे साथ बिजली विभाग के प्रधान सचिव एसीएस अविनाश कुमार जी, उपस्थित सभी विभाग के वरीय पदाधिकारीगण, जिला के वरीय पदाधिकारीगण, प्रमंडल के पदाधिकारीगण और विशेषकर आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आज मुख्य रूप से यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है अपने घरों को रोशनी करने का, चाहे वो शहर का घर है हो, चाहे गांव में बसा कोई झोपड़ी हो, सभी जगह रोशनी हो। और ये संकल्प हम लोग का भी था कि शहर में ही बिजली रहता है और गांव में बिजली नहीं रहता है। आज उस समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज जो बरसों से बिजली की समस्या का दंश झेल रहे थे, उसका वक्त खत्म होने जा रहा है। और आज हम लोग बरहेट ग्रिड का हम लोगों ने यहाँ विधिवत रूप से उद्घाटन भी कर दिया है। सिर्फ बिजली ही ग्रिड का उद्घाटन नहीं किया, बल्कि राज्य के हमारे गरीब गुरुआ गांव देहात के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, उनके लिए भी बड़ी सौगात कि अब राज्य सरकार 200 यूनिट बिजली भी फ्री देगी। अभी कई जगहों से ये शिकायत आती है
किसी का मीटर लगा नहीं लगा, फिर भी बिजली का बिल आ रहा है, उसको 200 यूनिट का फायदा नहीं मिल रहा है। इसका भी समाधान हम लोग 2 दिन में कर देंगे, 2-3 दिनों में, और संभवतः 24 तारीख के कैबिनेट में इस बात का भी निर्णय लिया जाएगा कि इस समस्या का समाधान से हम अपने ग्रामीणों को, राज्यवासियों को कैसे दूर करें। आज मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। समय अभी कम है। आपे पे ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ समय चिकाते ना चाण चाण पारमोग कना। सरकार बन बनाव केदा कोरोना रे महामारी है एना महामारी चबाए ना राजनीतिक षड्यंत्र हो एना पहिल नुआ विधानसभा दाड़ान आर नुआ सभा को रे सटेरो रे आपी चेल का पे ᱧᱮᱞᱤᱧ कान ताहे आ नित चेल का पे ᱧᱮᱞᱤᱧ कना आर नुआ बदलाव आयमा कारण ते हुई कर नुको विपक्ष को सला लड़ाई लड़ाई ते जाल का राज बिगाड़ रहा लड़ाई आबोरे गुरुजी ते को लड़ाई का ना नुआ दिसोम रेन रेगे नचार होड़ को लगी राजनीतिक लड़ाई हो अडी कजाक करा नुआ दिसोम रे आ उना चक्कर रे लगभग 1-1.5 बछर खन उनको यहाँ तायनम रे को लगाव लेना और आखिरी रे मोड़े तुरुई महीना जहेलो कोई दिली दिया और जहेल उडुक कते सनाम खन पहिल नुआ बरहेट रिया नुआ बिजली ग्रिड उद्घाटन लगी नोटिंग सटे रखा और आय मा कमी को ले आपे दुआर दुआर ले सटेरा पिया चाहे हड़ाम बुढ़ी को पेंशन बोने माँ को चाहे गिदर पिदर को आबोरन कुड़ी गिदरा को सावित्री बाई फुले योजना बोने माँ को चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री एमो रिया कथा राशन फ्री एमो रिया कथा आयमा लेकाना योजना आपे तला रली एमा पिया और तहन ओड़ा ओड़ा रे बिजली 24 घंटा ताहन मा ओना लगी नुआ ग्रिड रिया हो उद्घाटन हुई ना आर नौका के मानव आबोआ अतु दिसोम मीटांग बरिया ओड़ा कहो बिना उदी कहता बन गया आर नीत आबो दिसोम रे रेंगे नचार होड़ को लगी आबो आवास योजना ते नुआ दिसोम रे जहां तिना रेंगे होड़ को बिना कुआ उनको हो सनाम ओड़ा एमोरिया मीटंग कानूनी बनाव केदा बार पे बछोरते नुआ दिसोम रे सनाम होड़ को ओड़ा बन बनाव दाड़े को मा आ नुंकान योजना के जो पहल प्रधानमंत्री आवास पे जामे तहे ओना खोन जस्ती दाम रिया ओड़ा आबो आवासिंग बनाव पे कना आ नीत उनका आगे एक और महत्वपूर्ण योजना के साथ अभी 3-4 दिनों के बाद गांव-गांव पंचायत में हम लोग का कैंप लगेगा। फिर से सरकार आपके द्वार का योजना प्रारंभ होने जा रहा है और उस योजना के तहत मुख्य रूप से एक योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना होगा जिसके माध्यम से इस राज्य में जो इस राज्य के और देश के आधी आबादी जिनको हम महिला कहते हैं उनके लिए हम लोगों ने ये तय किया है। पहले तो 50 साल के उम्र तक के बूढ़ा बुजुर्ग लोग को तो हम लोग पेंशन दे ही रहा था, अब उसके नीचे भी कई लोग गरीबी रेखा के नीचे गांव देहात में हम लोग का
गरीब गुरुआ लोग बहुत हैं। इसलिए हम लोगों ने पहले चरण में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, कि 21 साल के बाद 21 साल से 49 साल तक जितने भी राज्य में महिला है सबको सम्मान राशि देंगे। 21 तारीख 21 बचर खन 49 बचर धबी जहां तिना गोगो हड़ को मिना को ओड़ा रे बारिया पेया पुनिया उन्हें कानून बनाव किया। पेपुन दिन ते अतु अतु पंचायत पंचायत को रे कैंप को लगा सूर कैंप रे सेन कते आपे ओंडे ओना फोरम को भी भरावा और कार्यकर्ता को हो आपे थोड़ा आतु को हो सेन कते हड़ को थोड़ा गोड़वा को पे आज 50 बचर कौन पहल के सनाम को पेंशन लेगी माँ को कानता है। सावित्री बाई फूले खन कॉलेज रेन 18 19 20 बचर दबी गिदर 49 बचर दबी और लगभग 40 लाख गोगोहड़ नवा दिसम रे नवा पेंशनिंग इमा को हाँ 40 लाख महिलाएं इस महिला सम्मान राशि से सम्मानित होंगी और ये बहुत तेजी से होगा। और रोजगार सृजन को लेकर के भी बहुत जल्द अब पुलिस की बहाली की दौड़ शुरू होगी। उसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है और इस महीने के आखिरी तक जो 18 लाख आवेदन मिले हैं सिपाही के, उसकी भी आप बहाली की प्रक्रिया शुरू कर लीजिए, शुरू हो जाएगी। तो कई सारी चीजें हैं। अभी कुछ दिन पहले 1,500 शिक्षकों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। कई सारे नियुक्तियां अभी बहुत तेजी से शुरू होने जा रही है। जब हम लोग काम करने शुरू किए, हमारे विपक्षियों ने टांग खींचना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि हमको जेल में भी डाल दिया। तो स्वाभाविक रूप से काम करने में दिक्कत होता है। ये 5 साल तो कोरोना और विपक्ष से लड़ते झगड़ते ही हम लोग का पार हो गया, लेकिन इसके बीच में भी हम लोगों ने जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया, ना बंद होने दिया। अब आज इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दिन गिनता है कि कब 5 साल मेरा 50 साल पूरा होगा और हमको पेंशन चालू हो जाएगा। इससे पहले बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलालों के चक्कर में पेंशन कार्ड बनाते बनाते इस धरती से पार हो जाता था, पेंशन नहीं मिलता था। आज कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है और अब आने वाला समय में कोई महिला एक भी नहीं बचेगी जिसको पेंशन नहीं मिलेगा, सभी महिलाओं को पेंशन मिलेगा। हमारे विपक्ष उलूल जुलूल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करता है। काम वो करता नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम करता रहता है और हम लोग को दिग्भ्रमित करता है। हिंदू मुस्लिम करते करते तो इन लोगों ने विगत लोकसभा चुनाव में 2-4 दांत इन लोग के झड़ गए। अगर आगे से ये काम ये लोग करते रहे तो विधानसभा में भी झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा इन लोग। तो इसलिए अभी हमें बहुत कुछ कहना नहीं है। आज इस ग्रिड का उद्घाटन है। इस उद्घाटन के पश्चात ये उद्घाटन मात्र नहीं हो, मैं विभाग के पदाधिकारियों को कह देना चाहता हूं, उद्घाटन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सब कुछ हो गया। ये सुचारू रूप से भी चलना चाहिए और उसमें ब्रेकडाउन भी कम से कम होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। और आज पहला सोमवारी भी है।
आज बाबा भोलेनाथ का आज के दिन से हमारे राज्य में श्रावणी मेला आयोजित होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। आज जलाभिषेक का भी दिन है। हमारे इस संतान परगना में भी बरहेट में ही, राजमहल में ही हम लोगों का शिवगादी पर्यटक स्थल है, जहां भोले बाबा का भव्य दर्शन भी लोग करने आते हैं। जलाशय भी वहाँ करने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं, अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, लोकल भी लोग आते जाते हैं, आसपास जिलों से भी आते हैं, लाखों लोग भी वहाँ आते हैं। 300-200 सीढ़ियाँ चढ़ के लोगों को जाना पड़ता है। कई बूढ़ा बुजुर्ग लोग कभी चढ़ पाता है, कभी चढ़ नहीं पाता है, कोई रास्ता में बेहोश हो जाता है। उसको बेहतर पर्यटक स्थल के रूप में और ऐसे लोगों की अपनी आस्था को पूरा करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। अब हम लोग उस जगह पर सीढ़ियों के साथ साथ रोपवे का भी हम लोग योजना लगाने का काम करेंगे, ताकि हम लोगों का जो मिनी बाबा धाम है उसमें और लोग जुड़े और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में राज्य और देशों में जाना जाए। कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन यहाँ हुआ। कई शिलान्यास उद्घाटन अभी हम लोगों ने राजमहल में किया, गंगा कटाव को भी देखा। अभी हर साल बाढ़ से राजमहल उधवा कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबतों में फंसे रहते हैं। अस्पताल का भी अभी जायजा लिया हम लोगों ने कि बाढ़ आने से कई सारी समस्याएं आने लगती हैं, बीमारियां होने लगती हैं। उसके लिए आने वाला समय में आप लोग कैसे चुस्त दुरुस्त रहे ताकि ऐसे समस्याओं का निदान कर पाए, इन सब को अभी हम लोगों ने जायजा लिया है, ताकि इस क्षेत्र में आने वाला समय ऐसी समस्याओं का समाधान, ऐसे समस्याओं से निपटारा पाया जा सके। इसलिए साथी, मौसम यहाँ आने का आज तो हमको उम्मीद नहीं था कि पहुँच पाएंगे। मौसम सुबह का बहुत ख़राब था और आज दिन भर का ही कल परसों से अलर्ट जारी है। फिर भी लगता है कि आज हमको ये पावर ग्रिड उद्घाटन करने का मौका ऊपर वाले ने भी दिया है। आप लोग का आशीर्वाद से हम यहाँ आज पहुँच भी गए हैं, लेकिन मौसम खराब है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बात करते हुए हम अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। और भी मंचों पर हम लोग और लंबी बाकी बातें करेंगे। इन्हीं बातों के साथ सलाम को जहाँ तिना पे सौर सटेरिकान गोबा बोया मिश्रा को अलिन सेन खौन अडी सराव आरो गुनमुना जोहार। हेलो, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए, आपकी शानदार और ईमानदार कोशिशों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का। और अब एक और ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे हम और आप। आज 10,141 लाभुकों के बीच कुल 38 करोड़ से ज्यादा की परिसंपत्तियों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। इस कड़ी में सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति, पहला नाम होगा सेविका बाहामुनि हांसदा, इनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। ये है नवचयनित आंगनबाड़ी सेविका। जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के लिए और इस नियुक्ति पत्र के लिए। सेविका लक्ष्मी टुडू चयन मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, रेशम मरांडी, बच्चियां पढ़े बहुत आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है और इसी सोच का परिणाम ये बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। अनीता मुर्मू ये प्रमाण पत्र और 20,000 रुपए की राशि का ये सांकेतिक चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद
ग्रामीण विकास अभिकरण JSLPS की तरफ से बैंक लिंकेज 2,88,23,000 की राशि का ये सांकेतिक चेक संगीता मरांडी ले रही हैं JSLPS की तरफ से। और SVP फंड मेरी मुर्मू से निवेदन, आप आगे आएंगी। 83,23,000 की राशि का ये सांकेतिक चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। अब है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभुक हैं लखन टुडू। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर युवा को रोजगार मिले और इसी कड़ी में अब सुनील मल्टो आपको 50,000 रुपए की राशि का सांकेतिक चेक प्रदान किया जा रहा है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत। अगले लाभुक होंगे PMEGP से अनिल मुर्मू, आपको ये सहायता राशि चेक प्रदान किया जा रहा है। अनिल मुर्मू। PMEGP से ही रमेश कुमार शाह PMEGP जिला उद्योग केंद्र साहेबगंज के तहत आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। बरहेट संथाली उत्तरी से सोना जोरी अबुआ आवास द्वितीय किस्त का भुगतान, आपको जोरदार तालियां होनी चाहिए। अबुआ आवास, सबका आवास अपना आवाज। बरहेट संथाली दक्षिणी से आएंगी फरीदा बीबी, आपको भी द्वितीय किस्त 50,000 रुपए की राशि आपके अपने घर अबुआ आवास के लिए प्रदान की जा रही है। अगले लाभुक होंगे कृषि विभाग साहेबगंज की तरफ से NFSM योजना के तहत, ये हैं भैरव चूरा बेसरा कृषि विभाग की तरफ से आपको ये स्प्रेयर के लिए। आत्मा योजना के तहत स्वाति सुषमा मिंज हमारी अगली लाभुक होंगी। सबसे सहृदयता से बात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान करने की आपकी सोच। NFSM योजना के तहत लाभुक हैं रमेश चंद्र रविदास, जो इस समय मंच पर आपको ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन डमी चेक मैं बिटी हेम्ब्रम और मंगली सोरेन 1,000 रुपए की राशि प्रति माह की 5 तारीख को DBT के माध्यम से आपके खाते पर आती है। ये है सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना। हमारे बुजुर्गों को सम्मान मिले, इसी के तहत ये योजना लाभुक है। लैम्स जिला सहकारिता कार्यालय की तरफ से लैम्स पैक्स सदस्यता वृद्धि अभियान के तहत रफायल मुर्मू शेयर प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। जिला आपूर्ति कार्यालय साहेबगंज की तरफ से ग्रीन कार्ड वितरण, इसके लाभुक होंगी नमिता हेम्ब्रम और विमला हांसदा। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। धन्यवाद स्वरूप, सम्मान स्वरूप दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DNULM के तहत सोनिया कुमारी अध्यक्ष हैं, लक्ष्मी कुमारी सचिव और अनीता देवी कोषाध्यक्ष हैं। ये है नगर परिषद कार्यालय साहेबगंज की तरफ से इन्हें ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा स्वावलंबन हेतु DNULM के तहत ये लाभ प्रदान किया जा रहा है। अगले लाभुक होंगी अर्चना देवी, काजल कुमारी और सरस्वती देवी कोषाध्यक्ष, डमी चेक प्रदान किया जा रहा है। और उसके बाद जिला पशुपालन कार्यालय साहेबगंज की तरफ से बकरा विकास योजना के हमारे लाभुक होंगी चमरी पहाड़िन। बकरा विकास योजना के लाभुक चमरी पहाड़िन और बंगरी पहाड़िन कटआउट आपको प्रदान किया जा रहा है। और ये है मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य आहार, फीड एवं जाल का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। ये है लाभुक श्री बबलू मुर्मू और जोगेन टुडू।
सबका विकास, समग्र विकास हो, कोई पीछे ना छूटे, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। और इसी सूचना के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को ये सम्मान, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों का परिसंपत्ति वितरण के लिए। आज का ये आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व हमें हमेशा मिलता रहे, इसी कामना के साथ अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त साहिबगंज श्री हेमंत सती सर से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मान स्वरूप ये स्मृति चिन्ह सप्रेम। श्री जी, आप हमारे अगुआ, राज्य के विकास पुरुष, आपका साथ और सहयोग झारखंड को नई पहचान दे रहा है। मेरा अगला निवेदन होगा उप विकास आयुक्त श्री सतीश चंद्रा सर से माननीय सांसद राजमहल आदरणीय श्री विजय हांसदा जी के लिए ये स्मृति चिन्ह है। मैं निवेदन करती हूँ भूमि सुधार उप समाहर्ता साहिबगंज श्री छुटेश्वर दास सर से हमारे बीच पूर्व मंत्री आदरणीय श्री हेमलाल मुर्मू जी हैं। ये सम्मान की भावनाएं जिला आपूर्ति पदाधिकारी से ही मैं निवेदन करती हूँ पूर्व मंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री झुनू कुमार मिश्रा जी से ही निवेदन होगा। और मैं सिविल सर्जन सर से निवेदन करती हूँ कि ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें हेमलाल मुर्मू सर को, पूर्व मंत्री। एक बार पुनः मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त महोदय से, हमारे बीच अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर हैं। ये स्मृति चिन्ह आपके सम्मान के लिए हमारे स्नेह के साथ बांधकर हम आपको संप्रेषित कर रहे हैं। निवेदन होगा निदेशक ITDA मंजूरानी स्वासी मैम से, कमिश्नर महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। ये थी हमारी सम्मान और स्नेह की भावनाएं। यहां से उठकर ये कदम कभी थमेंगे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जावान नेतृत्व हमेशा झारखंड को वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान देता रहेगा। इसी कामना के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत आभार व्यक्त करती हूं। बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय सांसद आदरणीय श्री विजय हांसदा जी का। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ अभिवादन कीजिए, धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ऐसे मौसम में भी उन्होंने संकल्पों के साथ यहां आने का काम किया है। मैं आभार व्यक्त करती हूं माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय श्री हेमलाल मुर्मू जी का। बहुत बहुत आभार अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर का। बहुत आभार है प्रबंध निदेशक श्री के वर्मा सर का। साथ ही इस मंच पर विराजमान आप सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत आभार। हमारी ये सरकार, हमारा झारखंड का राज्य कभी रुकेगा नहीं, कभी थमेगा नहीं। ऊर्जा विभाग की शानदार सी कोशिश आज धरातल पर उतरी है। आज हमारे बीच एक नई 70.64 करोड़ की लागत राशि से कुल 100 मेगावाट क्षमता की 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन बरहेट एवं 132 केवी द्विपथ लीलो संचरण लाइन, जिसकी कुल लंबाई 27.414 किलोमीटर है और इसके साथ ही तकरीबन 165 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जाना यकीनन राज्य विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी आपका साथ सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसी कामना के साथ आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से यहाँ पर आए और आपने हमारा अपने ऊर्जावान विचारों से मार्ग प्रशस्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत आभार। और इतनी बड़ी संख्या में आप तमाम लोगों की उपस्थिति, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज इतना सफल और इतना बड़ा बनाने का काम किया है, आप तमाम लोगों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आइए झारखंड के नए विकास की संकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार के संकल्पों के साथ